जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। 27 व 28 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के AWO TPO का पेपर है, जिसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यह एक शानदार सेशन होने वाला है और क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फुटर वह टेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट के हर पृष्ठ के ओर दिखाई देता है। तो ध्यान से देखें, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज के अंदर हेडर और फुटर होता है। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा आसान दिए हैं। तो हेडर का मतलब जो होता है, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये हेडर है, और नीचे वाला क्या होता है, फुटर। तो फुटर नीचे होता है और हेडर ऊपर होता है। एक बार हम पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। बाकी आपको जो भी टाइप करना हो, लिखना हो, आप टाइप करिए। नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो भी आपको यही हेडर और फुटर दिखाई देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर फुटर की बात किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, बॉटम। नीचे वाला फुटर, ऊपर वाला हेडर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS एक्सेल वर्कशीट में पूरी पंक्ति को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर ध्यान से देखें, तो इसका सही आंसर तो बी होगा, कंट्रोल और 9 होगा। जो MS एक्सेल में हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रो और कॉलम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बना दिया। यहाँ पर अब इस रो कॉलम में यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 लिखा गया है। ऊपर क्या होता है, ABCD, इस प्रकार से ऊपर होते हैं। तो इस तरह से इस वाले को रो कहते हैं, और ये इस तरह से जो होता है इसे कॉलम कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर छुपानी है। मान लीजिए तीसरी पंक्ति हमको छुपानी है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको छुपानी है तो कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे, जिससे कि ये क्या होगी, थर्ड वाली लाइन आपकी छुप जाएगी। अब जब थर्ड वाली लाइन छुप जाएगी, अब आपको सिर्फ क्या दिखेगा, अब दिखेगा 1 2 4 और 5, ये वाली लाइन आपकी हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर कंट्रोल 9 के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल+R। कंट्रोल+R के द्वारा किसी भी सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट को राइट साइड में किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल+N। इसका मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल+N का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो ध्यान से देखें, इसका सही आंसर आपका होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी की बात करें तो एक होता है वोलाटाइल मेमोरी और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जो वोलाटाइल मेमोरी होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, अर्थात ये परमानेंट नहीं होते हैं, और जबकि जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है ये परमानेंट होती हैं। जो वोलाटाइल मेमोरी होते हैं इसमें रैम आते हैं, और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं इसमें रोम आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं, अचानक लाइट बिजली चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उस समय जो रैम होता है उसके सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे। लेकिन यदि रोम में कुछ भी सेव है, कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर भी इसमें कोई भी डाटा जो है डिलीट नहीं होता, इसीलिए रोम को परमानेंट कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर पहले ऑप्शन में LSI लिखा गया है, इसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर डी वाले में लिखा गया है VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एक प्रकार का चिप था जिसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यूजर इंटरफेस का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करता है। तो देखिए भाई, UI यूजर इंटरफेस, UI को हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं, या GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों सेम है। पहले सारा काम देखिए कमांड पे होता था। कमांड का मतलब आपको कुछ भी ओपन करना है कंप्यूटर में तो आपको लिखना पड़ता था HTTP/C/computer, इस तरह से आपको टाइप करने पे ही कोई खुलता है।
लेकिन आज सारा कमांड DOS पर होता है, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। अर्थात कंप्यूटर जो आपके मॉनिटर होते हैं, स्क्रीन होते हैं, उस पर आपके आइकन दिखते हैं। जैसे कंप्यूटर ओपन करना है तो डबल क्लिक किए आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के हम आपको कुछ उदाहरण जैसे बताएं, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इससे ये सब काम पॉसिबल आज हो पाया है। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जैसे इंटरनेट चलता है। हार्डवेयर है, हार्डवेयर आप लोग जानते हैं, जितने भी डिवाइस होता है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, और सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी जिस पे आप काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ISDN का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा, बी वाला आंसर सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। ISDN क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यह भी एक नेटवर्क का ही हिस्सा है। टेलीफोन के लिए नेटवर्क सिस्टम है। जो भी आप बोलते हैं उसको डिजिटली अनुमति प्रदान करने के लिए ISDN को डिजाइन किया जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। तो ध्यान से देखें, इसका सही आंसर आपका बी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे जो पहली पीढ़ी थी उसमें जो है निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। चौथी पीढ़ी में VLSI, जिसको कहते हैं क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज हुआ था। और पांचवी पीढ़ी में ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मोजिला फायरफॉक्स किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये मोजिला फायरफॉक्स जो है ये ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एप्पल सफारी हो गया, ये सारे जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कंपाइलर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन या बाइनरी भाषा में बदलता है। दूसरा दिया है IP एड्रेस। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए IP एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, अभी जस्ट पीछे हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक संचार प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर सही आंसर पहला हो जाएगा HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, प्रोटोकॉल का एक नियम है। और पीछे देखिए जो भी हमने आपको बताया है सर्च इंजन, ये मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एप्पल सफारी है और ओपेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्राउज़र भी आपका इंटरनेट से संबंधित है, सर्च इंजन भी है, लिंक भी है, लेकिन माउस आपका हार्डवेयर डिवाइस है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डी, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। जैसे MS वर्ड पे हम लिखते हैं .doc का प्रयोग करते हैं। .mp3 का मतलब ऑडियो के लिए होता है। .mp4 का मतलब वीडियो के लिए होता है, ठीक है। एक्सटेंशन से हम फाइल के प्रकार को समझते हैं। कोई भी आप देखते हैं, अगर .mp3 लिखा गया तो आपको समझ में आ जाता है कि ऑडियो है, और MP4 लिखा होता है तो आप समझ जाते हैं क्या है, वीडियो है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ध्यान से देखें, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पर भी होगा, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर स्पीकर, प्लाटर और मॉनिटर, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MS Excel 2010 में शिफ्ट 3 कुंजी का उपयोग किस लिए होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फंक्शन डालने के लिए जो है Shift+F3 का इमेज Shift+F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एक नई सीट खोलने के लिए तो कंट्रोल जो है N करते हैं, न्यू सीट खुलता है। मौजूदा सीट को सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। और कोई भी यदि इमेज उसमें इंसर्ट करना है, डालना है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल C करेंगे, वह कॉपी होगा। उसके बाद कंट्रोल V का प्रयोग करेंगे, जो कि उसमें पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहते हैं। सर्वर क्या होता है, एक प्रोग्राम या डिवाइस है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है।
यहाँ पर मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर को ये नेटवर्क देता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग में नेटवर्क प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेरिटी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जो कीबोर्ड होता है क्वेरिटी कीबोर्ड में ही होता है, और जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें जो है कुल 101 की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान है। सही आंसर यहाँ पर पहला होगा गूगल डॉक्स .doc का प्रयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखें, गूगल सीट दिया है, एक्सेल में यूज होता है, गूगल स्लाइड दिया है, पावर पॉइंट में यूज होता है, गूगल ड्राइव किया है, ये जो है डाटा स्टोरेज के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विकल्पों में उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। तो ध्यान से देखिए, हेक्टोडेका ये तो मैथ में प्रयोग करते हैं हम लोग डाटा को मापने के लिए। टेरा और गीगा दिया है। तो देखिए सबसे पहले बिट होता है, एक बिट जो होता है 0 या 1, जिसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, इसके बराबर होता है। बिट के बाद आपका आता है निबल, एक निबल में 4 बिट होता है। कितना होता है? 4 बिट। उसके बाद बाइट आता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। बाइट के बाद ध्यान से देखें, यहाँ के लिखा गया है, मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इतने प्रकार के हम बाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों को बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहां कई लोग को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग रिसर्च में, मौसम विभाग में वैज्ञानिक करते हैं, डिफेंस रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, लाइनक्स। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ओपन सोर्स क्या होता है? कोई प्रोग्रामर उसके अंदर चेंजेज करके कोई प्रोग्रामर जो है उसके अंदर, मतलब लाइनक्स के अंदर चेंजेज करके अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन चेंजिंग थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही आंसर यहाँ पर होगा बूटिंग उसे कहा जाता है। बूटिंग 2 प्रकार का होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है, दूसरा वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग मतलब होता है आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसको टर्न ऑफ शट डाउन कर दिए, बंद हो गया, फिर आप कुछ देर बाद 5 मिनट 10 मिनट पुनः ऑन किए। कंप्यूटर भी सोचता होगा चलो थोड़ी देर के लिए मान गया है, बाकी आज के कलयुगी इंसान बहुत दुष्ट हैं, लगातार लगे हुए होते हैं। और एक होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग आपके मोबाइल में भी यूज होता है। जब आपका मोबाइल को बंद करते हैं तो थोड़ी देर ऑप्शन दबाते हैं, तो एक होता है शट डाउन, एक होता है रीस्टार्ट, मतलब उस समय कंप्यूटर का प्रोसेस बंद नहीं होता है, वो ऑफ होकर पुनः ऑन हो जाता है, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। क्लियर है? क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। किसी आइकन पे है, मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पे है, डबल क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हो गया, ओपन हो जाएगा। सेविंग का मतलब सेव करना। लोडिंग का मतलब आप कोई भी चीज़ साइट खोलते हैं तो उसमें जो थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, उसे ही लोडिंग कहा जाता है। क्लियर है? तो ये थे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो कि पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। अभी भी इस चैनल के वीडियो जो लोग देखते हैं उसमें से 80% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें, यही हमारा मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।